राधे राधे। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि सनातन क्या है, सनातन शब्द का अर्थ क्या है और सनातन धर्म क्या है। परमेश्वर तथा उनका दिव्य धाम, ये दोनों ही सनातन है और जीव भी सनातन है। सनातन धाम में परमेश्वर तथा जीव की संयुक्त संगति ही मानव जीवन की सार्थकता है। भगवान जीवों पर अत्यंत दयालु रहते हैं क्योंकि वे उनके आत्मज हैं। भगवान कृष्ण ने भागवत गीता में घोषित किया है, सर्वयोनिषु अहम बीज प्रदः पिता, मैं सबका पिता हूँ। निसंदेह अपने अपने कर्मों के अनुसार नाना प्रकार के जीव हैं, लेकिन यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि वे उन सब के पिता हैं। अतएव भगवान उन समस्त बुद्धिजीवों का उद्धार करने तथा उन्हें सनातन धाम वापस बुलाने के लिए अवतरित होते रहते हैं, जिससे सनातन जीव भगवान की नित्य संगति में रहकर अपनी सनातन स्थिति को पुनः प्राप्त कर सके। भगवान स्वयं नाना अवतारों के रूप में अवतरित होते हैं या फिर अपने विश्वस्त सेवकों को, अपने पुत्रों को, अपने पार्षदों को या आचार्यों के रूप में इन बुद्धिजीवों का उद्धार करने के लिए भेजते रहते हैं। अतएव सनातन धर्म किसी सांप्रदायिक धर्म पद्धति का सूचक नहीं है। ये तो नित्य परमेश्वर के साथ नित्य जीवों के लिए नित्य कर्म का सूचक है। जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है, ये जीव के लिए नित्य धर्म वृत्ति को बताता है। श्रीपाद रामानुजाचार्य ने सनातन शब्द की व्याख्या इस प्रकार से की है, जिसका ना आदि हो ना अंत हो वही सनातन है। अतएव जब हम सनातन धर्म के विषय में बात करते हैं तो हमें श्रीपाद रामानुजाचार्य के प्रमाण के आधार पर ये मान लेना चाहिए कि सनातन वो है जिसका ना आदि है और ना अंत है। अंग्रेजी का रिलीजन शब्द सनातन धर्म से थोड़ा भिन्न है। रिलीजन से विश्वास का भाव सूचित होता है और विश्वास परिवर्तित हो सकता है। किसी को एक विशेष विधि में विश्वास हो सकता है और वो इस विश्वास को बदलकर दूसरा ग्रहण कर सकता है, लेकिन सनातन धर्म उस कर्म का सूचक है जो बदला नहीं जा सकता। उदाहरणार्थ, न तो जल से उसकी तरलता विलग की जा सकती है, न अग्नि से उसकी ऊष्मा को विलग किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार जीव से उसके नित्य कर्म को विलग नहीं किया जा सकता। सनातन धर्म जीव का शाश्वत अंग है। अतएव जब हम सनातन धर्म के विषय में बात करते हैं तो हमें श्रीपाद रामानुजाचार्य के प्रमाण को मानना चाहिए। जिसका ना आदि हो ना अंत हो वही सनातन है। जिसका आदि व अंत न हो वह सांप्रदायिक नहीं हो सकता, क्योंकि उसे किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। जिसका संबंध किसी संप्रदाय से होगा वे सनातन धर्म को भी सांप्रदायिक मानने की भूल करेंगे। किंतु यदि हम इस विषय पर गंभीरता से विचार करें और आधुनिक विज्ञान के प्रकाश में सोचें तो हम सहज ही देख सकते हैं कि सनातन धर्म विश्व के समस्त लोगों का ही नहीं अपितु ब्रह्मांड के समस्त जीवों का है। भले ही असनातन धार्मिक विश्वास का मानव इतिहास के पृष्ठों में कोई आदि न हो, लेकिन सनातन धर्म के इतिहास का कोई आदि नहीं होता, क्योंकि ये जीवों के साथ शाश्वत चलता रहता है। जहाँ तक जीवों का संबंध है, प्रामाणिक शास्त्रों का कथन है कि जीव का न तो जन्म होता है न मृत्यु होती है। गीता में कहा गया है,
जीव न तो कभी जन्मता है और न ही कभी मरता है। वो शाश्वत तथा अविनाशी है। इस क्षण भंगुर शरीर के नष्ट होने के बाद भी रहता है। सनातन धर्म के स्वरूप के प्रसंग में हमें धर्म की धारणा को संस्कृत के मूल शब्द के अर्थ में समझना होगा। धर्म का अर्थ है जो पदार्थ विशेष में सदैव रहता है। हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि अग्नि के साथ ऊष्मा तथा प्रकाश सदैव रहते हैं। ऊष्मा व प्रकाश के बिना अग्नि शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। इसी प्रकार हमें जीव के उस अनिवार्य अंग को ढूंढना चाहिए जो उसका चिर सहचर है। ये चिर सहचर उसका शाश्वत गुण है और ये शाश्वत गुण ही उसका नित्य धर्म है। मिलकर बोलिए राधे राधे, राधे राधे।